तो राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा एंड सत श्री अकाल सबको। तो कल से पिंक बॉल टेस्ट मैच शुरू होने वाला है एडिलेड में। और एडिलेड में तो सबसे मेरा जो पसंदीदा टेस्ट मैच है राहुल द्रविड़ का, जो 233 रन मारे थे और 2 छक्के भी लगाए थे उसमें। तो वो टेस्ट मैच मेरा बहुत ही मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टेस्ट मैच है वो। तो वो सीरीज 2003-4 में खेली गई थी मेरे ख्याल से। जॉन राइट उस समय कोच थे और क्या जबरदस्त किस्म की पारी खेली थी राहुल द्रविड़ ने। और उस मैच में रिकी पॉन्टिंग ने भी 254 रन की कुछ पारी खेली हुई थी। शायद इरफान पठान का डेब्यू था, तो शायद लगा रहा हूं क्योंकि बहुत ही पुरानी बात हो गई है। तब मैं शायद स्कूल में ही था मैं, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था मैं। तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच होने वाला है पिंक बॉल का। पिंक बॉल में एक्स्ट्रा लैकर होता है, जिसे आपने सुना होगा, ज्यादा मूव करता है। तो इतना आसान तो नहीं रहने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों वापस आ गए हैं स्क्वाड में। तो अगर 1 नंबर पे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ओपन करते हैं, तो फर्स्ट डाउन अगर शुभमन गिल आता है और विराट कोहली नेक्स्ट में आता है, तो 5वें नंबर पर जाकर रोहित शर्मा का जो स्थान है वो बनता है। तो इतना ज्यादा आसान तो नहीं रहने वाला, बहुत ही ज्यादा मतलब मिक्सड अप क्या है। बहुत सारे लोग रोहित के ओपन करने के फेवर में थे और लेकिन रोहित शर्मा, डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं। रोहित शर्मा का सोचना यह है कि नहीं, अगर कोई ओपनिंग पार्टनरशिप आपको 200 रन की पार्टनरशिप पहले ही टेस्ट मैच में लगाकर दे रही है, तो उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी ओपनिंग पेयर के साथ वो जाने वाले हैं और कूडोज टू रोहित, बहुत ही दिलेर और बहुत ही ब्रेव डिसीजन है ये। और मिडिल ऑर्डर में ज्यादातर रोहित शर्मा खेलते आए हैं टेस्ट मैचेस में। तो फिलहाल बीच में उन्होंने ओपनिंग की थी, लेकिन फिलहाल अभी उनको मिडिल ऑर्डर में सेट होने के लिए मुझे लगता है कि टाइम तो लगेगा। तो इतना आसान तो नहीं है कि ओपनिंग से सीधा आके 5-6 नंबर पे बैटिंग करो। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कप्तान रोहित शर्मा को। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि दिस इज वी आर ऑल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, और इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है वो चैलेंजेस पेश करती है दिन ब दिन। तो आपको आसान काम तो सभी करते हैं, तो मुश्किल काम है उसी को करके निकलना है, तो यही है। और पिंक बॉल का हिस्ट्री जैसे आपको पता है कि 36 ऑल आउट हो गई थी पिछली दफा 2021 में, और बहुत ही बुरा था वो पहला ही टेस्ट मैच था। लेकिन उसके बाद लगातार जीतती चली गई और ऑस्ट्रेलिया को तो वापस आने का मौका ही नहीं दिया। और जो मैच ड्रॉ भी हो गया था वहां पर, रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने जो सिडनी में शायद वो था, तो वो मैच भी जीत सकते थे हम। तो लेकिन क्योंकि वहां पर हनुमा विहारी इंजर्ड हो गए और इतना आसान नहीं था, तो वो तो बात की बात है। तो पिंक बॉल के लिए ये प्लेइंग 11 है मेरी, तो देखिए। तो ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर ऋषभ पंत आएंगे, रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत, फिर नीतीश रेड्डी, उसके बाद हर्षित राणा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उसके बाद मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर हर्षित राणा से ऊपर आ सकते हैं। तो और जाहिर सी बात है देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल बाहर बैठेंगे। तो देखते हैं कल का मैच कैसे बनता है। तो मेरे ख्याल से टेस्ट टॉस जीत के रोहित शर्मा को बैटिंग लेना चाहिए और देखते हैं कैसा हाल रहता है। तो एडिलेड में 5 दिन पहले थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो पता नहीं अब क्या कंडीशन होगा वहां पे। तो अच्छा रहेगा कल का मैच, ये उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त। हाँ, पैट कमिंस की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, वो थोड़े से वरिड लग रहे थे उनके फेस से, हालांकि वो स्माइल करके उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोगों ने उनसे पूछा
कि ये हेजलवुड ने जो जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि बैट्समैन से पूछे कि क्यों उन्होंने इतना रेकलेसली खेला, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ झगड़ा वगड़ा है, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो टीम एकदम फाइन है। तो उन्होंने बोला कि बाहर में जो कमेंटेटर्स बैठे हुए होते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजों की तलाश में होते हैं जो कुछ सुर्खियां बटोरे, जो कुछ लाइमलाइट में आए, तो वो लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो हम लोग इस चीज को ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वापस आ सकती है यहाँ पर, तो लेकिन बहुत डिपेंड करेगा कि स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, ये चारों पांच जो प्लेयर हैं, एलेक्स कैरी भी, तो ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। और बॉलिंग भी मिचेल स्टार्क और जो पैट कमिंस और नाथन लियोन, उनकी जो तिगड़ी है। और थोड़े थोड़े ब्रेक में मानस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, ये वगैरह भी जो पार्ट टाइम डालते हैं ऑफ स्पिन और मीडियम पेस। और उसके बाद स्कॉट बोलैंड को, जो नया प्लेयर है, उसको शामिल किया है उन लोगों ने। स्कॉट बोलैंड की WTC फाइनल में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी उसने, विराट कोहली का आउट कर लिया था। तो इतना आसान तो नहीं रहने वाला ऑफ कोर्स, तो देखते हैं फिर भी। तो पहला सेशन के बाद ही कुछ राय बना जा सकता है इसके बारे में। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय इज़हार कर सकते हैं आप। तो कल मिलेंगे पहले सेशन के बाद। तो अगर मौका मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि।